हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अफोर्डेबल एआई के यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम आपको आसान तरीके से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई क्या होता है। ठीक है, जैसे हम डेटा मशीन को देते हैं उसी प्रकार से हमारी मशीन परफॉर्म करती है, राइट। सो जितना अच्छा हम डेटा मशीन को देंगे उतनी अच्छी मशीन ट्रेन होगी। तो ये मशीन को डेटा कौन देता है? बेसिकली ये मशीन को डेटा कौन देता है? डेटा साइंटिस्ट, राइट। सो डेटा साइंटिस्ट जितना अच्छा डेटा देगा उतनी हमारी मशीन अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डेटा साइंटिस्ट अगर कंपनी में जाता है तो उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस के हम जो भी डेली के जॉब रहेंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट में जाता है तो उसको काम कैसे करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको किसी का घर बना के देना है। मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे पूरा एक घर बना के देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो अपने क्लाइंट से मिलूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई तुझे कैसे घर बनाना है, कितने फ्लोर का बनाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सब मैंने उससे पूछ लिया। उसके बाद क्या करूंगा? मैं पूरा मटेरियल कलेक्ट करूंगा मतलब मटेरियल परचेस करके लाऊंगा। कितनी रेत लगेगी, कितनी बजरी लगेगी, कितना लोहा लगेगा, ये सब मैंने खरीद के ला लिया। अभी उसके बाद क्या है, ऐसा तो नहीं कि मुझे पूरा क्लीन मटेरियल मिलेगा। उसके बाद मुझे रेत को साफ करना पड़ेगा, बजरी को साफ करना पड़ेगा, उसके अंदर के पत्थर वगैरह जो भी कुछ है वो मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। इतना हो गया। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या क्या मटेरियल लगेगा अगर मान लो मुझे एक दीवार बनानी है। तो उसके लिए क्या है, मैंने एनालाइज किया कि अच्छा मुझे एक बोरी सीमेंट लगेगा, कुछ रेत लगेगी, कुछ बजरी लगेगी, ये सब एनालाइज कर लिया। अभी एक्चुअल में मुझे दीवार बनानी है तो सब इसका मैंने मिक्सचर कर लिया। हाँ, उसके पहले मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने एनालाइज कर लिया था कि कितना कितना मटेरियल लगेगा, बट अभी मुझे एक्चुअल में वो मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मैंने मटेरियल बना दिया, कुछ अमाउंट में सीमेंट, कुछ अमाउंट में जो भी कुछ मटेरियल लगता है वो मैंने मिक्सअप कर दिया और अभी मुझे एक्चुअल में दीवार बनानी है। ठीक है, सो फिर मैंने मटेरियल लिया और दीवार बनाना चालू किया। सो ऐसे ऐसे मैंने पूरा एक घर बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने पूरा एक घर बना लिया, बट इसको हम एक्चुअल घर बोलेंगे क्या? नहीं। अगर मान लो मुझे मेरे क्लाइंट को उस घर में भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको पेंटिंग करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ टाइल्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ये सब पेंट करूंगा, टाइल्स लगाऊंगा और फिर क्या होगा, मैं अपने क्लाइंट को दिखाऊंगा कि ये देखो, ये आपका पूरा फाइनल घर है। अगर वो इससे खुश होता है तो ठीक है, फिर वो अपने घर में रहना चालू कर देगा। तो ये तो पूरी एक प्रोसेस एक घर बनाने की। और अगर आपको कोई बोलता है कि आपको घर बनाना है तो ये सब प्रोसेस नॉर्मली हम फॉलो करें। ठीक है, यही सेम प्रोसेस डेटा साइंटिस्ट को भी फॉलो करनी पड़ती है किसी एक प्रोजेक्ट में। सो जैसे मैंने बोला, शुरुआत से स्टार्ट करते कि अगर घर बनाना होगा तो क्या करना पड़ता? पहले मुझे पूरी रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ती है। वैसे ही डेटा साइंटिस्ट को किसी एक प्रोजेक्ट को करना है तो वो क्या करेगा? कोई भी जो भी बिजनेस ऑनर होगा उनसे वो पूरी रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कि भाई तुझे मैंने एक मॉडल बना के दिया है तो वो क्या आउटपुट देगा, वो आपकी क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, राइट। तो ये तो हो गया बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो पहले डेटा साइंटिस्ट पूरा कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या बोला मैंने कि डेटा कलेक्शन मतलब कि मटेरियल का कलेक्शन। जितना भी मुझे घर बनाने के लिए मटेरियल लगेगा वो मैं पूरा खरीद लूंगा। वैसे ही उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जितना भी डेटा लगेगा उतना मैं क्या कर लूंगा? कलेक्ट कर लूंगा, राइट। ये दोनों आप सिमिलरिटी देख रहे हो। उसके बाद क्या बोला मैंने? मटेरियल तो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें जो भी कुछ पत्थर वगैरह होंगे वो मुझे निकालना है। वैसे ही जो भी मैंने डेटा कलेक्ट किया उसमें भी कुछ हो सकता है, कुछ खराब वाला डेटा भी उसमें रह सकता है, तो वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। सो जैसे इसमें हम मटेरियल क्लीन कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं? डेटा को क्लीन कर रहे हैं। जो भी कुछ खराब वाला डेटा होगा वो हम निकाल दे रहे हैं, राइट। यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या है, मान लो मुझे एक दीवार बनानी है तो मुझे मटेरियल कितना लगेगा वो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई इतना इतना मटेरियल लगेगा। वैसे ही यहां पे भी मुझे क्या होगा? एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा क्या, राइट। कि अगर मुझे एक मशीन लर्निंग मतलब मशीन को ट्रेन करना है तो मुझे कैसा कैसा डेटा लगेगा, राइट। वो डेटा को मैं देखूंगा कि डेटा कैसा है। ठीक है, ये सब हो गया।
सो मैंने पता कर लिया कि ये डेटा अभी मुझे चाहिए, ये मटेरियल अभी चाहिए, तो उसमें क्या है, बाद में मैं क्या करूंगा, उसको मिक्स करूंगा। तो वैसे भी इस डेटा को अगर मिक्स की जरूरत होगी तो कुछ कॉलम वगैरह हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये डेटा का मिक्सिंग हो गया, अगर लगता है तो, अगर नहीं लगता तो हम नहीं करेंगे। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, मतलब क्या है, डेटा को हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसको मिक्स कर दिया। अभी इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक एक्चुअल में दीवार बनानी है और एक पूरा घर बनाना है। सो वैसे ही इधर मुझे क्या करना है, मॉडल बनाना है। मॉडल बनाना है मतलब क्या है, मशीन को ट्रेन करना है। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए क्या लगता है, डेटा। तो जो भी कुछ डेटा मैंने पूरा क्लीन करके रखा है वो मुझे इस मॉडल को देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी मैंने जो भी कुछ मटेरियल होगा उससे मैं अपनी दीवार बनाना चालू कर दूंगा। तो यहां तक ठीक है, यहाँ पे मेरा मॉडल बन गया, यहाँ पे मेरा दीवार बन गई, ठीक है। सो जैसे ही मेरी दीवार वगैरह बन गई तो ये क्या हो गया, ये मेरा घर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे भी मेरा मॉडल कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसको पेंट करूंगा, टाइल्स लगाऊंगा मेरे घर में, तो ये क्या होगा, अच्छा दिखेगा। तो अभी ये जो भी मेरा मॉडल है तो मुझे अभी क्लाइंट को दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मुझे कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने पड़ेंगे कि मेरा मॉडल कितना अच्छा है, मेरी मशीन कितनी अच्छी सीख रही है। ये मुझे मॉडल को बताना पड़ेगा, ये मुझे क्लाइंट को बताना पड़ेगा, तभी वो सेटिस्फाई होगा कि अच्छा ठीक है, इसने जो भी कुछ किया है वो अच्छा है, मतलब मेरा मशीन अच्छे से सीखा है, राइट। यहां तक भी समझ में आ गया। अभी इसके बाद क्या है कि एक बार मेरा घर बन गया, मैंने उसको प्रॉपर सजा दिया, उसके बाद क्या है, मैं अभी मेरा जो भी कुछ क्लाइंट है उसको बोलूंगा कि भाई अब तू रहने आ जा, अब ये मेरा मैंने जो भी कुछ घर बनाया वो आपके लिए रेडी है। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही मेरी मशीन अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस मॉडल को, मतलब इस मशीन को आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इसको मतलब मैं क्या है, किसी भी बिजनेस में, मतलब जो भी कुछ मेरी पहले की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ये मॉडल अभी, इस हिसाब से मेरी ये मशीन अभी परफॉर्म कर रही है, तो अभी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको होपफुली मुझे लगता है कि ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं डेटा साइंस लाइफ साइकिल। सो पहले हमने क्या देखा, पहले तो डेटा साइंस लाइफ साइकिल का फर्स्ट ब्लॉक क्या है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज क्या है, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है। तीसरी चीज क्या है, जो भी कुछ डेटा होगा उसमें से जो भी खराब वाला डेटा होगा वो आपको निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि अच्छा ये डेटा है, ये ऐसा ऐसा दिखता है, मुझे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ऐसा ऐसा डेटा लगेगा। अगर जरूरत होगी तो आपको कुछ डेटा को कंबाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा के कुछ कॉलम्स होंगे उसको भी आपको कभी कभी कंबाइन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ओके, सो फीचर इंजीनियरिंग के बाद आती है मॉडल ट्रेनिंग की स्टेप, जहां पे हम जो क्लीन किया हुआ डेटा रहता है, क्योंकि नए फीचर के साथ जो डेटा रहता है वो हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं, उससे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सीखता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग और मॉडल बिल्डिंग। एंड उसके बाद जो स्टेप आती है उसमें हम चेक करते हैं कि जो भी हमारा मॉडल है वो कितना अच्छा ट्रेन हुआ है, एंड जो भी उसके रिजल्ट होंगे हमें वो अपने हायर मैनेजमेंट या फिर जो भी बिजनेस ऑनर होगा उसको दिखाने पड़ते हैं। देन इसके बाद की जो स्टेप आती है इसको बोलते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल अच्छा है, हमारा मॉडल अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि उस मॉडल को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना पड़ता है, मतलब कि जो भी लोग होंगे वो उस मॉडल को यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये होती है पूरी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।